got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause I love tonight. It's electric. I get lost in your eyes every time, there's no turning back. Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace. अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कर्दू में फंस गए क्योंकि यहाँ पर फ्यूल मिल नहीं रहा और क्योंकि आगे का रोड भी ब्लॉक है। और ये लोग कह रहे हैं कि इसकी ये रीज़न नहीं है क्योंकि 1-2 दिन में पेट्रोल रेट बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने फ्यूल देना बंद कर दिया पावर स्टेशन वालों ने। तो ये हमारे यहाँ पर साकिब साहब को देखें परेशान बैठेंगे, ये फंस गए हैं और ये आगे नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पर आगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चलो, स्कर्दू रोड बंद हो गया था और जिसकी वजह से हम स्कर्दू में स्टक हुए थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा था और फिर हमें एक रात वहाँ पे मज़ीद रुकना पड़ा। और जब इत्तला मिली कि स्कर्दू रोड खुल गया तो हम फ़ौरन वहाँ से किसी न किसी तरह अपने रिसोर्सेज से पेट्रोल अरेंज करके निकले। स्कर्दू रोड एक बहुत खूबसूरत रोड है जो कि बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही इसका अच्छा स्टैंडर्ड भी है। इसमें आपको शायद पता हो कि पहले स्कर्दू जाने के लिए आपको 8 घंटे लग जाते थे जगलोट से स्कर्दू के, और अब जो है यही सफ़र 3.5 से 4 घंटे में ये सफ़र जो है तय हो जाता है। स्कर्दू रोड बंद होने की वजह लैंड स्लाइडिंग होती है। पहले भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से ही बंद होता था और अब भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से ही बंद होता है। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा रोड है, लेकिन कुछ इसमें जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्लाइड हो जाती है और ये रोड बंद हो जाता है। ये रोड चाइना वाले सीपैक के अंडर बना रहे थे, लेकिन बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके FWO को दे दिया गया और FWO ने जहाँ पे टनल्स थी इस रोड में बननी थी वो ख़त्म कर दी। वो स्लाइडिंग एरिया जहाँ टनल्स बननी थी वहाँ टनल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ पे स्लाइडिंग की वजह से जैम हो जाता है और ये कई दिन ये रोड अभी भी बंद रहता है। आपके सामने नांगा पर्बत है, दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन, और इसको लोकल ज़ुबान में यहाँ पे शैलमुखी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 100 चेहरों वाला पहाड़। और ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में और 2nd हाईएस्ट पीक है ये पाकिस्तान की। और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं इसी माउंटेन पे हुई हैं और इसको इसी वजह से इसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं। इसके जो बेस कैंप हैं वो डिफरेंट हैं। ये एक एक्चुअली नांगा पर्बत एक पहाड़ी सिलसिला है, तो इसके जो बेस कैंप हैं वो डिफरेंट हैं। फेरी मेडोज़ और ब्याल कैंप वाली साइड से भी इसके बेस कैंप में जा सकते हैं। इसका बेस कैंप है ब्याल कैंप और बहुत एक्सेसिबल और बहुत इजी है। जितनी हार्ड ये माउंटेन है उतना ही जो इसका बेस कैंप है वो इजी टू एक्सेस है। इसका जो दूसरा बेस कैंप है वो त्रिशिंग वाली साइड से है और इसको हर्ली कोफर बेस कैंप बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत व्यू नांगा पर्बत का कहते हैं कि यहीं से नज़र आता है, क्योंकि ये एक बहुत इम्प्रेसिव किस्म का व्यू है। वो इस सेंस में कि इसका जो व्यू है यहाँ से वो रॉक फेस है इसका, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। और उस रॉक फेस में यहाँ से 4600 मीटर्स हाई रॉक फेस आपको नज़र आता है नांगा पर्बत का। वो देखें, वो जीप जा रही है, वेरी बैड उसको
अभी हम रायकोट ब्रिज से गुजरे और जो सामने रास्ता जा रहा है ये फेरी मेडोज जाता है, इसको नांगा परबत का बेस कैंप भी कहा जाता है। नांगा परबत का बेस्ट व्यू वहाँ से नज़र आता है। जीप से आ रही हैं। You had me falling fast. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. I'm up in my feelings. Got tunnel vision 'cause I'm on tonight. It's electric. हम ज़ीरो पॉइंट से बाबूसर की तरफ टर्न ले चुके हैं और रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके हैं। इस रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है। अभी हम कुछ यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के बाद यहाँ से आगे चलेंगे और फिर हम बाबूसर पे कुछ एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना सफ़र नारान की तरफ जारी रखेंगे। बाबूसर की तरफ हमारा जो है असेंड शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ बर्फ़ है। इसको बर्फ़ को काट के रोड निकाला गया है दोबारा से ताकि यहाँ पे ट्रैफिक बहाल की जा सके। बाबूसर टॉप जो है वो अक्सर सर्दियों में तो बिल्कुल ये क्लोज़ होता है और ये तकरीबन मार्च के एंड में खुलता है और अक्टूबर में ये दोबारा क्लोज़ हो जाता है। ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ये खुला रहता है, उसके बाद फिर ये दोबारा से क्लोज़ हो जाता है। तो बाबूसर टॉप की जो हाइट है वो 13,700 फीट है और इसका 80 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है नारान से। सब बहुत इजीली यहाँ पे आया जा सकता है। तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं बाबूसर टॉप तक आपको नारान से पहुँचने में। और बाबूसर टॉप जो है ये कनेक्ट कर रहा है, एक्चुअली ये पास जो कनेक्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा को और गिलगित बल्तिस्तान को, और ये दुनिया के डेंजरस रूट्स में से काउंट होता है क्योंकि इसका जो डिसेंड है वो ज़्यादा ट्रिकी है और ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पे जो हादसात होते हैं वो मोस्टली ब्रेक फेल होने की वजह से होते हैं। और ब्रेक फेल मतलब इसके बारे में जगह जगह उन्होंने बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए हैं कि आप अपनी गाड़ी को लोअर गियर में चलाएं और इसको गियर से कंट्रोल करें, ब्रेक का कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो टायर्स के जो लेदर्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं और गाड़ियाँ उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हादसात जो है उनका रेशो ज़्यादा है। बाबूसर का जो नाम बाबूसर, एक्चुअली बाबूसर ये बाबुर टॉप कहलाता था। बाबुर मुग़ल एम्परर थे, वो इस पास को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाया करते थे तो उनके नाम से इसको मंसूब किया गया। शुरू में बाबुर टॉप बोला गया इसको, फिर वही बाद में बाबूसर टॉप के नाम से मशहूर हो गया और आज का सब इसको बाबूसर टॉप के नाम से जानते हैं। got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue.
now. Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now. Should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. ये जो आपको सामने बहुत खूबसूरत पीक नज़र आ रही है, इसको टाइगर पीक बोलते हैं। ये नारान की सबसे खूबसूरत पीक्स में से एक है और इसकी जो हाइट है वो 4580 मीटर्स है। और इसकी शक्ल जो है, जो मतलब इसकी शेप है, वो चूँकि केटू से मुशाबहत रखती है, इसलिए इसको लिटिल केटू भी बोला जाता है, मिनी केटू भी बुलाते हैं। बहुत खूबसूरत पीक है। जब आप नारान से बाबूसर आ रहे होते हैं तब तो ये इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, लेकिन जब आप बाबूसर से वापस नारान की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल रोड पे सामने आपको नज़र आती है। और इसका ट्रैक भी किया जा सकता है। तकरीबन 2 दिन का इसका ट्रैक है और जो एडवेंचरस टाइप लोग होते हैं वो इसका ट्रैक भी करते हैं, इसकी पीक के ऊपर जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत नारान की पीक है।
everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be लुलूसर लेक अगर नारान से आया जाए तो वो ज़्यादा इजी होता है, और लुलूसर लेक जब आप स्कर्दू से वापस नारान जा रहे होते हैं तब भी ज़ाहिर है कि रास्ते में आती है। लेकिन नारान से इसका जो डिस्टेंस है वो 48 किलोमीटर तकरीबन बनता है, और ये लुलूसर दूधी पत्थर नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। इसकी तकरीबन 3 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, 3 किलोमीटर लंबी झील है ये, और इसकी जो विड्थ है वो 2 किलोमीटर है, और इसकी जो एवरी डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 171 फीट यानी कि 171 फीट है, और इसकी सी लेवल से जो हाइट है, बुलंदी है, वो 10,000 फीट बनती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है, इसका रंग बहुत खूबसूरत है, और दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसका रंग डिफरेंट आपको नज़र आएगा। इवन ये जो झील है, दिन के एक हिस्से में अगर आप इसको देखेंगे आपको इसके झील के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलर के नज़र आ रहे होते हैं। तो एक बड़ी मल्टी कलर सा एक इसमें इसका जो है ना इम्पैक्ट आता है। बहुत खूबसूरत झील है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया जा सकता है। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all.